जय माता दी। अभी हम क्या करेंगे कि अभी हमारे जो वेजिटेबल्स हैं अभी वो लग रहे हैं। फरवरी का मंथ चल रहा है और फरवरी में अगर हम वेजिटेबल्स ग्रो कर लेते हैं, उनके सीड ग्रो कर लेते हैं, तो हमें काफ़ी मात्रा में उनमें अपने गार्डन में ढेर सारी वेजिटेबल्स भी मिलती हैं और साथ में उनके जो हमारे प्लांट रहते हैं वो देखिए काफ़ी हेल्दी हमारे प्लांट भी रहते हैं। जैसे कि हमारा धनिया है या फिर कोई भी हमारी जो वेजिटेबल्स है, जो हमारी छोटी पौधे, अगर हम उनकी मिट्टी अच्छे से तैयार कर कर उन्हें ग्रो करते हैं तो उनकी काफ़ी फास्ट ग्रोथ होती है। और हमारे इन छोटे प्लांट्स, जो हमारे छोटे छोटे प्लांट्स हैं, अगर इन्हें हम अच्छी मिट्टी देंगे तो ये हमें फिर ढेर सारे हमें फ्रूट्स भी देंगे। इसलिए इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अगर इनकी ग्रोथ अच्छी होगी तभी हमें मार्च में इनमें से वेजिटेबल्स खाने के लिए भी मिल जाएंगी। तो अगर आपको भी अपने गार्डन में अगर कोई भी वेजिटेबल्स ग्रो करनी है और उनकी नई पौधा आपकी तैयार हो गई है या कोई नई पौधा तैयार करने वाले हैं, तो आप इस तरह से अगर इनकी मिट्टी बनाते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट भी आता है। साथ में आपके जो प्लांट ग्रोथ होगी उनकी वो बहुत फास्ट होगी। तो चलिए हम आपको कुछ ऐसी तरह से मिट्टी बनाना बताएंगे जिस वजह से आपके जो वेजिटेबल्स हैं काफ़ी हेल्दी रहेंगे। और आप देखिए कितने हेल्दी हमारे प्लांट हैं। और ये ब्रोकली का प्लांट है और काफ़ी हेल्दी इसकी मिट्टी बनाई है, जिस वजह से जो भी इसमें फ्रूट बनेगा वो काफ़ी हेल्दी बनेगा। अगर आपको भी अपने गार्डन में इस तरह से हरियाली वाले प्लांट चाहिए और उनमें आपको साथ में फ्रूटिंग भी चाहिए तो आप मेरी वीडियो में बने रहिए। साथ में अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि हम अपने गार्डन में मिट्टी तैयार कैसे करेंगे। और आप देखिए कि हमारी ये मिट्टी है जो हमने पूरे दिन की धूप दे दी है और करीब हमने इसे 80% अच्छे से सुखा लिया है। आपके पास अगर आपके गार्डन की मिट्टी है तो आप उसे 80% सुखा लीजिए, जिसकी वजह से उसमें अगर कोई फंगस है तो फंगस ना रहे। या आप बाहर से कोई मिट्टी लेके आए हैं तो आप उसको भी बिना सुखाए अपने प्लांट पर यूज़ मत कीजिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि उसमें कौन सी फंगस है। और आप इतनी मेहनत करके वेजिटेबल लगाते हैं या कोई भी प्लांट लगाते हैं और उसकी अगर मिट्टी ख़राब रहेगी तो आपका प्लांट भी ख़राब हो जाएगा। तो हमेशा जब भी आप बाहर से मिट्टी लेके आएँ उसे आप 80% सुखा लीजिए, फिर उसका इस्तेमाल आप अपने गार्डन में कीजिए तो आपके प्लांट काफ़ी हेल्दी रहेंगे। और अगर आपके पास अगर चिकनी मिट्टी है तो फिर आपको क्या करना है कि इसमें आपको 20% रेत या कोकोपीट या फिर जो भूसा रहता है भूसा या फिर मूंगफली का जो छिलका रहता है उसका यूज आप कर सकते हैं 20%, जिसकी वजह से आपकी मिट्टी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। अगर गार्डन सॉइल है तो फिर आप गार्डन सॉइल में जो चीज़ें हम ऐड कर रहे हैं वो सब ऐड कर लीजिए तो आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। पर अगर आपकी किचन चिकनी मिट्टी है तो फिर आप उसमें हम जो सामान आपको मिलाकर बता रहे हैं वो तो सब मिलाना ही है, पर साथ में आपको उसमें कुछ हल्की मिट्टी करने के लिए उसमें रेत कोकोपीट वगैरह इनका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। ये हमारी करीब 3 बोरी मिट्टी है जो हमने अच्छे से सुखा ली है। और हम 3 बोरी मिट्टी में हमारी ये किचन कंपोस्ट की मिट्टी है, जो हमारे किचन कंपोस्ट से जो हम मिट्टी बनाते हैं वही है ये। और कुछ हमने अपने प्लांट्स खाली किए थे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे कुछ पॉट्स खाली भी हैं तो उन्हीं सभी पॉट्स को भी खाली किया है इसमें। तो सभी की मिलके मिट्टी है और काफ़ी हेल्दी मिट्टी है और मैं हमेशा इसमें कंपोस्ट डालती रहती हूँ। इस वजह से अब इसमें हमें कंपोस्ट थोड़ी कम मिलानी पड़ती है। अगर आपकी नई मिट्टी है तो आप इसमें 10% और एक्स्ट्रा इसमें कंपोस्ट ऐड कर सकते हैं। तो हमारी 3 बोरी है तो 3 बोरी में हमने आपको देखिए कि इसमें आधी बोरी करीब हमने इसमें गोबर की खाद ली है। ये गोबर की खाद है, फुल डिकम्पोस्ट है, हमारी करीब 2 साल पुरानी कंपोस्ट है। इसलिए देखिए आप इसने पूरी मिट्टी की शक्ल ले ली है और इसे भी मैंने धूप दिखा ली थी तभी मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। कोई भी हम कंपोस्ट का भी यूज़ अपने गार्डन में अगर करते हैं, काफ़ी समय से हमारे गार्डन में रखी हुई है, तो आप उसको करीब 2-3 घंटे की धूप ज़रूर दिखा लीजिए। तो मैंने इसमें गोबर की जो कंपोस्ट थी वो हमने इसमें मिलाई है 30%। अगर आप नई मिट्टी बना रहे हैं तो फिर आप उसमें आप
50% कंपोस्ट का यूज ज़रूर कीजिए, जिसकी वजह से आपके काफ़ी प्लांट हेल्दी रहेंगे। मैं ज़्यादा कंपोस्ट अगर मिलाऊंगी तो मेरे प्लांट ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि किचन कंपोस्ट इसमें मिली हुई है। किचन कंपोस्ट की हमारी मिट्टी है, इस वजह से मैंने इसमें 30% ही कंपोस्ट का यूज किया है। अब हमें उसमें हमारी 3 बोरी मिट्टी करीब है, तो आप देखिए कि मैंने इसमें 3 मुट्ठी जो नीम खली है इसका यूज किया है। नीम खली का यूज बिल्कुल ज़रूर करना चाहिए आपको, अगर आपके पास नीम खली है तो, क्योंकि ये हमारे प्लांट्स की जो रूट्स हैं उसे बीमारियों से बचाती है और हमारे प्लांट को भी हेल्दी रखती है। और हमारी मिट्टी में अगर कोई बीमारी आने वाली है तो उसको ये रोक के रखती है। अब हमें क्या करना है, ये है हमारा ट्राइकोडर्मा। ये हमने 2 टेबल स्पून लिया है। इसको भी अगर आपके पास है तो आप ज़रूर मिलाइए, ट्राइकोडर्मा का उपयोग ज़रूर अपनी मिट्टी में कीजिए। और अगर आपके पास नहीं है ट्राइकोडर्मा तो आप इसमें 3 चम्मच हल्दी पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। अब हमें इसमें हमने मिलाई है ये मस्टर्ड केक, सरसों की खली। ये हमारी 3 मुट्ठी है, 3 बोरी में मैं 3 मुट्ठी का यूज़ करूँगी, जिसकी वजह से इसमें काफ़ी मात्रा में पोटास रहता है और हमारे जो इसमें हमारे वेजिटेबल की उम्र कम रहती है। करीब 4 महीने की ही हमारी वेजिटेबल्स रहती हैं, 4 महीने से लेकर 6 महीने तक। उसके बाद उनमें फ्रूटिंग कम हो जाती है, प्लांट ख़राब हो जाता है। तो वो हमें 4 या 6 महीने के बीच में ही ढेर सारी फ्रूटिंग दे जाते हैं और उनकी फ्रूट साइज़ बड़ी भी हो और हेल्दी भी हमारे प्लांट रहें। इस वजह से हमें इतनी सारी अगर चीज़ें हम अपने प्लांट पर मिलाते हैं तो हमारा प्लांट काफ़ी हेल्दी भी रहता है। तो हमने इसमें मस्टर्ड केक का यूज़ किया है और ये 3 मुट्ठी है, और हमने 1 मुट्ठी इसमें चूने का जो हमारा चूना है उसको भी मिलाया है। उसके मिलाने से क्या होगा कि चूने से हमारे जो प्लांट हैं, हमारे प्लांट की जो स्टेम है वो मजबूत हो जाएंगी। और हमारे प्लांट को अगर कैल्शियम की कमी है तो हमारे प्लांट को कैल्शियम की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि अगर हमारे प्लांट को कैल्शियम की कमी अगर बनी रहेगी तो हमारा प्लांट ख़राब हो जाएगा। या उसकी स्टेम है कि अगर उसकी मजबूत नहीं होंगी स्टेम तो उसकी स्टेम झुकेंगी और वो टूट जाएंगी अपने आप। लेकिन अगर उनकी स्टेम मजबूत है तो फिर हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो होता रहेगा और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि तेज़ हवा चल रही है या क्या। और हमारी जो गोबर की खाद है वो तो हमारे प्लांट के लिए अच्छी है ही, क्योंकि हमारे प्लांट की ये हरा रखता है हमारे प्लांट को, साथ में हमारे प्लांट की हेल्थ अच्छी रखता है, हमारे मिट्टी को अच्छा रखता है और इसमें ज़्यादा फ्लावरिंग फ्रूटिंग ज़्यादा देता है और हमारी मिट्टी को भी अच्छा रखता है और साथ में जो भी फ्रूट बनते हैं उनको भी हेल्दी रखता है। इस वजह से हमें गोबर की खाद का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। अगर आपके पास किचन कंपोस्ट ज़्यादा मात्रा में है तो फिर आप कम मात्रा में गोबर की खाद का यूज कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, इस तरह से इसको पूरा आप मिला लीजिए अच्छे से, कि ये जितना भी आपने मटेरियल इसमें मिलाया है तो ये सब अच्छे से मिल जाए। और जब भी हम इसमें कोई भी प्लांट ग्रो करें, अब हमें कुछ सावधानी रखनी है। सावधानी क्या रखनी है कि जैसे कि हमने ये सब मटेरियल मिलाकर रख लिया है और अगर हमें कोई भी प्लांट अभी इसमें, जैसे कि हमारी आधी मिट्टी का यूज हो चुका है और आधी मिट्टी हमारी बची है, तो हम इस आधी मिट्टी को हम रख सकते हैं अपने यहाँ घर में किसी बोरी में भरकर या किसी डिब्बे में भरकर रख लीजिए आप। और जब भी आपको प्लांट ग्रो करना हो तो आप तुरंत इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने मिट्टी ज़्यादा सुखा ली है तो इसमें थोड़ा पानी स्प्रिंकल कर दीजिए, जिसकी वजह से इसमें नमी बनी रहे और इसमें जो हमारे मित्र जीव हैं वो इसके पूरे ख़त्म ना हो और ये एक्टिवेट बने रहें कि हमारी मिट्टी को ये अच्छा करते रहें। इसलिए हमारी मिट्टी में थोड़ी सी नमी होना चाहिए, करीब 20%। अगर आपके प्लांट में कोई भी मिट्टी में कोई बीमारी थी, इस वजह से आपने सुखाया है, तो फिर उसे आपको 100% सुखाना पड़ेगा। और 100% सुखाने के बाद फिर आप उसमें थोड़ा सा पानी, जब आप इसमें खाद मिट्टी बनाएंगे, जब पूरी 100% आपकी सूख जाएगी तो फिर उसमें आप थोड़ा सा पानी छिड़क दीजिए और फिर कंपोस्ट वगैरह मिलाकर उसे रेस्ट के लिए 8 दिन के लिए रख दीजिए। तो फिर जो हमारे मित्र जीव होंगे तुरंत इस मिट्टी में फिर से बनने लगेंगे और फिर हमारी मिट्टी बहुत अच्छी हो जाएगी।
आशा है कि आप सभी को अच्छी जानकारी लगी होगी, और अगर इसमें आप अपनी वेजिटेबल ग्रो करते हैं तो वो काफ़ी हेल्दी भी रहेंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।